बिजनेस नीड्स क्या होती हैं या ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या होती हैं। जिस तरह कंज्यूमर बाइंग्स है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस बाइंग्स मींस refers to the decision making process by which formal organizations establish the need for purchased products and services and identify, evaluate and choose among alternative brands and suppliers। आप में से कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट में जॉब करता है या किसी ने इस डिपार्टमेंट में जॉब की हुई है प्रीवियसली, तो दिस चैप्टर इज वेरी मच लिंक्ड विद सच एम्प्लॉइज, सच इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस इन डूइंग जॉब इन परचेजिंग डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बिकॉज आप जितनी भी टेंडरिंग कर रहे होते हैं, जितने भी कोटेशंस कॉल कर रहे होते हैं, वो बेसिकली बिजनेस बाइंग का एक प्रोसेस है। अब प्राइवेट सेक्टर में टेंडरिंग विद इंटरनल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, और पब्लिक सेक्टर्स में आपकी जो प्रोक्योरमेंट्स है या ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग है, दे हैव टू फॉलो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू फॉलो द पेपरा रूल्स, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बाइंग करनी होती है। टॉप मार्केटिंग चैलेंज क्या है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स इन अ वेज, इन डिफरेंट वेज। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करना पड़ते हैं एज कंपेयर टू कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट में ये इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड डीप कस्टमर नीड्स इन द न्यू वेज। उनको कस्टमर्स को के नीड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस करना पड़ता है। रीजन डैट कि वो नीड्स कॉमन कंज्यूमर्स की नहीं होती, वो हर ऑर्गेनाइजेशंस की डिफर करती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये फर्म टू फर्म है, ये फर्म टू कंज्यूमर नहीं है। आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ, improve value management, calculating better marketing performance, competing global। so ये वो फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर में आपको फेस नहीं करना पड़ते। यू हैव टू फेस मोर चैलेंजिंग इन बिजनेस। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस मार्केट्स के, ये कौन से हैं? फ्यूअर बायर्स। जैसा कंज्यूमर मार्केट में लाखों लोग या हजारों और करोड़ों कंज्यूमर अवेलेबल है, बिजनेस मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत कम बायर्स होते हैं। लाइक अगर टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में जो प्रोडक्ट्स आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बेच रहे हो, लाइक धागा हो गया, कपास होगी, तो वो प्लेयर्स बहुत कम हैं। वो मे भी 50 कंपनीज हो, 100 कंपनीज हो, सो दे आर फ्यूअर बायर्स। अब जो फ्यूअर बायर्स हैं तो फ्यूअर्स बट लार्जर बायर्स, दे परचेज बल्क परचेज, they make bulk purchasing, close supplier customer relationship। इस एरिया में, इस बिजनेस मार्केट में यू हैव टू बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आप में भी हर कस्टमर के पास खुद विजिट करते हो, खुद जाके उसको एक्सप्लेन करते हो अपनी चीज़ों का, खुद मीटिंग्स करते हो। बट कंज्यूमर मार्केट में हर एक के साथ जाके मीटिंग नहीं कर सकते। प्रोफेशनल परचेजिंग, ये परचेजिंग प्रोफेशनल होती है, ये पर्सनल परचेजिंग नहीं होती। मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर सिर्फ एक इंसान का या एक एम्प्लॉय का इन्फ्लुएंस नहीं होता, इस पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक इसमें अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो ये ड्राइव डिमांड्स होती है। नंबर लाइक अगर वो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्होंने जो चीज प्रोड्यूस करनी है वो अपने कस्टमर के लिए कर, अब उनको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो ऐसा चाहिए जिसमें वो अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर इसमें डिमांड इनिशिएट कर रहा होता है डिपार्टमेंट, एंड यूजर डिपार्टमेंट या टेक्निकल या ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और खरीद रहा होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंस होते हैं। एवेल्यूएशन कोई और कर रहा होगा। मल्टीपल सेल्स कॉल्स, अब यहाँ पे आपको एक सेल्स कॉल नहीं, आपको उसको मल्टीपल बार पहले आपको मीटिंग का टाइम लेना पड़ेगा, फिर अपनी प्रोडक्ट की ब्रीफिंग देनी पड़ेगी, फिर प्राइसिंग के ऊपर आपको उनको बात करनी पड़ेगी, फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे। इनलास्टिक डिमांड होती है ये इसकी बिजनेस गुड्स की इनलास्टिक है, डेट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय प्राइस चेंज। ये जिस तरह कंज्यूमर की होती है ना, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्राइस चेंज होगी, ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसमें वो वाला फैक्टर नहीं है, इसमें प्राइस चेंजेस ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही होती, बिकॉज अल्टीमेटली वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग डिमांड, अच्छा ये ज्यादा वोलेटाइल है, बिकॉज इसमें कंज्यूमर की अगर उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी भी डिमांड फ्लक्चुएट कर देगी, और अगर उनकी सेल्स कम होगी तो आपके रॉ मटेरियल भी उतना ही कम हो जाएगा। जियोग्राफिकल सेंटर्ड बायर्स, अब इसमें ये इसके जो बायर्स हैं वो एक रीजन्स के सेंट्रलाइज होते हैं। लाइक जो हमारी स्टेट्स हैं संतों की, जिस तरह जैसे हम कहते हैं जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स यहाँ पे ये वहाँ पे जियोग्राफिकली सेंटर्ड हो, और ये डायरेक्ट परचेजिंग करते हैं
ये कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं, नॉर्मली डायरेक्ट परचेजिंग हो रही होती है, इसमें जो इंटरमीडियरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, वो बहुत कम होता है। अब कौन सी बाइंग सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह बाय कर रही हो? स्ट्रेट रीबाय, मॉडिफाइड रीबाय, न्यू टास्क। अब स्ट्रेट रीबाय से क्या मतलब? स्ट्रेट रीबाय से मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट मैं प्रीवियसली खरीद रहा था एज अ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, मैं वही प्रोडक्ट दोबारा स्ट्रेटली विदाउट एनी चेंजिंग स्पेसिफिकेशन उसी सोर्स से दोबारा खरीदता, रीकॉन्ट्रैक्टिंग करता, जो जिससे मेरा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है उसी से मैं चीजें खरीद। मॉडिफाइड रीबाय, मैं मार्केट में अपनी स्पेसिफिकेशन थोड़ी चेंज करके लेके जाऊँ। जो लास्ट टाइम में जो रॉ मटेरियल खरीदा था, लास्ट टाइम मैंने जो कपास की, अब उसकी मैंने थोड़ी सी वैरायटीज। फिर न्यू टास्क, अब मैंने न्यू फर्म से और विद न्यू आइटम, न्यू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर मुझे स्टेशनरी चाहिए थी तो मैं वही स्टेशनरी दोबारा उसी कॉन्ट्रैक्ट से या उसी मार्केट से उठा रहा हूँ। मॉडिफाइड रीबाय, अब मैं अपने जो लास्ट प्रोडक्ट थी उसमें कुछ चेंजिंग कर दी। और न्यू टास्क मीन्स क्या, मुझे स्टेशनरी नहीं, मुझे कोई और आइटम, कोई मशीन चाहिए थी, ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की है, तो मैं न्यू टास्क, ये एक थर्ड बाइंग सिचुएशन। द बाइंग सेंटर, अच्छा, जो भी इसमें जो इन्फ्लुएंसर है वो कौन कौन से होते हैं, इसको इसमें डिवाइड किया गया है कि ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये इनिशिएटर से स्टार्ट होती है। इनिशिएटर जो है एक वो सोर्स है जो बाइंग प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। इनिशिएटर यूजर और others in the organization who request the something to be purchased। ये रिक्वेस्टेड डिपार्टमेंट, ये खुद अपनी डिमांड मार्केट में फ्लोट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरिंग एजेंसी में किसी भी इदारे में एक डिपार्टमेंट है, वो अपनी नीड भेजता है अपने सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को, अपने परचेजिंग डिपार्टमेंट को, ये चीज मुझे खरीद। तो इनिशिएटर वो पर्सन है जो रिक्वेजिशन लिखता है। यूजर वो पर्सन है जो उसको एक्चुअली यूज करेगा। इन्फ्लुएंसर वो डिसीजन मेकर है जो आपको हेल्प करते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, और आपको बिड वैल्यूएशन कमेटीज हो सकती हैं। डिसाइडर्स वो लोग हैं जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिसीजन देते हैं। और अप्रूवर वो लोग हैं जो इसको अप्रूव करते हैं, सीईओज वगैरह जो। और बायर्स वो लोग हैं जो परचेजिंग डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं। और गेट कीपर्स वो लोग हैं जो सेल इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट बाइंग सेंटर तक पहुंचाते। तो यू सी, एक बाइंग सेंटर में कितने से लोग होते हैं, एक बाइंग सेंटर में कितने लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इनमें से we have discussed 7 of concern to marketers who are the major decision participants of। ये वो लोग हैं जो कि आपको बाइंग सेंटर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आपकी बाइंग सेंटर की इन्फ्लुएंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सेकंड ये है व्हाट डिसीजन डू दे इन्फ्लुएंस, किस तरह के डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, फिर उनका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वो क्या यूज कर रहे हैं। ये चारों मार्केटिंग, लाइक आपको पता हो कि इस किसी भी डिसीजन में कौन से मेजर डिसीजन पार्टिसिपेंट जो हैं वो शामिल होंगे, डिसीजन को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये मार्केटर्स को पता होना चाहिए, ताकि वो जब उनके पास जाएं मीटिंग्स के लिए तो राइट पर्सन के साथ जाकर मुलाकात करें। राइट पर्सन के साथ मुलाकात करने के बाद को कन्वे कर रहे हैं, उनको आइडिया हो कि हम किससे मिल रहे हैं और किससे मिलने का फायदा है। स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस, जिस तरह कंज्यूमर मार्केट में स्टेजेस थी, इसमें भी उसी तरह बहुत सारे डिसीजन। अब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लाइक प्रॉब्लम रिकग्निशन है, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, सप्लायर सर्च है, प्रपोजल सोलिसिटेशन है, सप्लायर सिलेक्शन है, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस। अब ये प्योरली ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बाइंग है। तो प्रॉब्लम रिकग्निशन में क्या है? प्रॉब्लम रिकग्निशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्शन वाले या जो यूजर डिपार्टमेंट है वो बताएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस पड़ रही है, तो उसके लिए उनको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। उस प्रोडक्ट की वो जनरल नीड डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मशीनरी चाहिए, कोई प्लांट चाहिए, तो उसकी बनाएंगे कि प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का रेफरेंस मॉडल क्या है, प्लांट का फंक्शनलिटीज क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर सप्लायर सर्च होगी। सप्लायर सर्च के लिए वो टेंडरिंग भी दे सकते हैं, अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं, मार्केट में खुद जाके ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। और वो सप्लायर को सर्च करेंगे। फिर जितने नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं उनको वो उनसे प्रपोजल लेंगे। उन प्रपोजल लेने के बाद उन प्रपोजल को वैल्यूएट करें। वैल्यूएट में वो 3 तरह की वैल्यूएट होंगी, प्री क्वालिफिकेशन, टेक्निकल वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल वैल्यूएशन। और फिर आप इसको मार्किंग भी दे सकते हैं, या आप कैसे जो टेक्निकली कंप्लाई कर रहा होगा और फाइनेंशियली लोएस्ट होगा हम उसको वार्ड। फिर उसकी सप्लायर सिलेक्शन आ जाएगी। सप्लायर सिलेक्शन में
आप उसके साथ उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हैं, परचेज ऑर्डर इश्यूज करते हैं, एलओआई इश्यूज करते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट्स होते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट इंटेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट हमारे साथ लॉक करें और ये चीजें डिलीवर करें। और वंस दे डिलीवर्ड द प्रोडक्ट, फिर आप रिव्यू करते हैं कि इसने क्या टाइमली डिलीवर की हैं, क्या स्कोप ऑफ और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही इन्होंने चीजें डिलीवर की हैं, और क्या क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं जो मेक एंड मॉडल इन्होंने मेंशन किया था अपने टेंडर में, अपने बिड में, अपने प्रपोजल में, क्या वो ही रखा है इन्होंने। सो ये सारी चीजें यहाँ पे वो मेंशन कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो आप लोग नंबर्स शेयर करें, देयर नो नीड टू शेयर योर नंबर्स हियर। आई जस्ट टोल्ड यू, मुझे बताया गया था कि शायद आप लोगों को ग्रुप बना हुआ है। सो अगर तो आप लोगों का ग्रुप मेंटेन्ड है तो वी विल कोऑर्डिनेट इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप। मुझे साजिद ने लिंक भी शेयर किया था और आई थॉट कि आप लोग उसमें सब शामिल हैं। सो अगर तो आप उसमें शामिल हैं, वेल एंड गुड। अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं, यू डोंट नीड टू शेयर योर नंबर्स हियर। हम we will try to contact through साजिद और through emails या उस ग्रुप में जो लोग शामिल हों। राइट साजिद, बिल्कुल मैं उसी ईमेल के थ्रू या उस ग्रुप के थ्रू आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर लूँ। यू डोंट नीड टू शेयर नंबर से। तो हमारे ग्रुप में सब लोग, सारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं। वी डोंट नीड योर नंबर हियर, सो प्लीज डोंट शेयर। अब ये पायर ग्रिड फ्रेमवर्क है जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हमें न्यू टास्क में जाना चाहिए, मॉडिफाइड रीबाय में जाइए या स्ट्रेट रीबाय में चला जाए। ये आपकी प्रॉब्लम आपको बताती है कि न्यू टास्क है तो ओके, आपको न्यू टास्क में जाना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेट रीबाय है तो डेफिनेटली, अगर नो है तो आप न्यू टास्क में जाएंगे। तो ये तीन को डिवाइड किया हुआ, इसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। आपका प्रॉब्लम बताता है कि आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि क्या मैंने सेम प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लास्ट सोर्स से मैंने खरीदी थी उसी से परचेज कर लूँ, या मुझे अपनी स्पेसिफिकेशन मॉडिफाई करने की जरूरत है, या मैंने नए टास्क में जाना, न्यू टेंडरिंग में जाना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस कौन से हैं? कैटलॉग साइट्स हैं, वर्टिकल मार्केट्स में प्योर प्ले ऑक्शन साइट्स हैं, स्पॉट मार्केट्स हैं, प्राइवेट एक्सचेंज हैं, पार्टनर मार्केट्स हैं, बाइंग लाइसेंस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है जिसके थ्रू बिजनेस सेल्स आप कर सकते हैं। वेंडर एनालिसिस है, जो भी बात कर रहे थे कि आपने उसको वैल्यूएट करना है कि डिफरेंट सप्लायर्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, और आपने उनको एक क्राइटेरिया, रिटर्न क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करना है, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को, उनकी प्री क्वालिफिकेशन को और उनके फाइनेंशियल प्रपोजल्स को। और फिर देखेंगे कि कौन सा इसमें से एक्सलेंट की कैटेगरी में है, कौन सा गुड की कैटेगरी में है, कौन सा फेयर की कैटेगरी में है और कौन सा पुअर की कैटेगरी। अगर जो हाईएस्ट कैटेगरी में है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा आ जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आ जाते हैं, फिर आप उनको प्राइस की अकॉर्डिंगली उनमें से किसी टॉप को आप सिलेक्ट कर लें। तो इसमें ये 2-3 चीजें हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। मेथड्स फॉर सर्चिंग कस्टमर वैल्यू। आपको कस्टमर वैल्यू को कैसे रिसर्च करेंगे? एक होता है इंटरनल इंजीनियरिंग असेसमेंट। आप इंटरनली अपने इंजीनियर्स के अकॉर्डिंगली असेसमेंट करवा लें उसके, जो वो चीज कोड कर रहा है। फील्ड वैल्यू इन यूज असेसमेंट, अगर वो ऑलरेडी कहीं पे इन यूज है तो उसकी असेसमेंट करवा लें। जिस तरह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंस्टॉल है तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। फोकस ग्रुप वैल्यू असेसमेंट है, कोई आप एक ग्रुप बना लें, एक टीम बना लें, एवोल्यूशन टीम बना लें, फिर डायरेक्ट सर्वे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उसका। कौन जॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं, बेंच मार्क्स बना सकते हैं, कंपोजिशनल अप्रोच बना सकते हैं, इंपोर्टेंस रेटिंग, इसमें जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, स्टॉक लेस परचेज प्लान्स, वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंटरी और कंटीन्यूअस रिप्लेनिशमेंट, कि आपकी जो परचेज, अगर आपको स्टॉक खत्म हो गया तो उसकी आप किस तरह परचेजेस करेंगे, आपने टाइमली प्रोक्योर करनी है ताकि आपको स्टॉक खत्म ना हो जाए। वेंडर मैनेज इन्वेंटरी रखनी है कि आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो और आपने बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। कैटेगरीज ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप, बेसिक बाइंग एंड सेलिंग, आपके बेसिक गुड्स हैं, बेयर बोन्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन है, आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, कस्टमर सप्लाई है, कोऑपरेटिव सिस्टम है, कोलैबोरेटिव है, म्यूचुअली अडेप्टिव एंड कस्टमर इज किंग। ये तो खैर कंज्यूमर और बिजनेस में दोनों में कस्टमर इज किंग, आपको कस्टमर को ही फोकस करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली you try to serve your profitable customers first of all। म्यूचुअली अडेप्टिव या कोलैबोरेटिव सिस्टम्स होने चाहिए, आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम हो, दोनों बायर और सेलर आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7।